मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का दूसरा अधिकार में हम उपस्थित हैं। ग्रंथ को हमने 29 4 कोश प्रारंभ किया था। इस हिसाब से 1 महीना लगभग हो गया। और मुझे विश्वास है कि आप सबको थोड़ा पसंद भी आया होगा और कुछ ना कुछ हमारा ज्ञान में भी वृद्धि इससे हुई होगी। तो हमने अभी तक जो है कषायों के बारे में पढ़ा था, मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा। मोहिनी कर्म के 2 भेद हमने पढ़े। पहला था दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मुख्य रूप से मिथ्यात्व आता है। और चारित्र मोहिनी में राग द्वेष कषाय आदि आते हैं। तो मिथ्यात्व के कारण दृष्टि हमारी सही ना होने के कारण, सम्यक ना होने के कारण संसार के समस्त पदार्थ, समस्त संबंध हमें जो जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देते, बल्कि उसके विपरीत दिखाई देते हैं। जिन वस्तुओं को मैं अपना मानता हूँ, किसी को पराया मानता हूँ, शरीर आदि को अपना मानता हूँ, शरीर आदि को अपने कहने में मानता हूँ, तो ये सारी जो है ये मिथ्यात्व के कारण, खोटी बुद्धि होने के कारण हमारी मान्यताओं में ये सब निरंतर आता रहता है। और ये मान्यताएं हमारी खोटी कब से हैं? वो अनादिकाल से, जब से संसार है तभी से मैं हूं, और तभी से मेरे साथ ये खोटी मान्यताएं भी चल रही हैं। अनादिकाल से चल रही हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए ये अलग की जा सकती हैं। अलग करना ही है, अलग करके ही रहेंगे। और जब ये अलग हो जाते हैं तो मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता हूँ। लेकिन जब तक स्वभाव को प्राप्त नहीं होता, हमारी किंचित ये बुद्धि तो इतनी तो हुई है कि हमें ज्ञान का इतना उघाड़ हुआ है कि हमें ये समझ में आने लगा कि मेरी बुद्धि सही नहीं। देखो ज्ञान की कितनी महिमा है। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तब भी हम ये जानते हैं कि हम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। है ना? इतना ज्ञान रहता है ना। मुझे कुछ भी समझ नहीं है, कौन कह रहा है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है? मैं ही कह रहा हूँ। और समझ में किसको आना है? मुझे ही आना है। तो हमारा जो ज्ञान है बहुत व्यापक है। समस्त सब प्रकार से विपरीतताएं आने के बाद भी ज्ञान का इतना तो उघाड़ होता ही है कि हमें समझ में आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे हमने कल पढ़ा कि मिथ्या दृष्टि जीवों के भी बहुत सारे भेद होते हैं। आप अनंत भेद कर सकते हैं उसमें बिल्कुल बारीकी से। एक इंद्रिय आदि भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय और असंगी जीव तक जो है तो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि होते ही हैं। उसके बाद में जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनमें भी कितने ही मिथ्या दृष्टि होते हैं, घोर मिथ्या दृष्टि होते हैं। और कितने ही जो है सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और कुछ मिथ्या दृष्टि में बहुत कमी वाले जीव भी देखे जाते हैं। तो हम और सब में एक जैसी तुलना नहीं की जा सकती। ज्ञान का क्षोभशम भी सबका अलग अलग होता है, मतलब ज्ञान का उघाड़ मिथ्या दृष्टि जीवों में भी अलग अलग ज्ञान का उघाड़ हो सकता है। तो वो ज्ञान का उघाड़ एक बात है, और मिथ्या दृष्टिपना होना, उसमें देखो कल अपन ने ये पढ़ा था कि घोर मिथ्या दृष्टिपना कभी हमारे अंदर आ जाता है, कभी वो हल्का हो जाता है, और कभी फिर से हम उसमें ही चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर एक बार जीव को थोड़ा सा समझ में आने लगता है तो निरंतर उसकी बुद्धि प्रखर होने लगती है। कम मिथ्या दृष्टि वाले का उदाहरण अपन ने कल देखा था। जैसे घोर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको जो है वो जो रस्सी है वो सांप नजर आएगी, फॉर एग्जाम्पल। तो लोगों ने कहा "अरे, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अच्छी खासी रस्सी पड़ी, इसको सांप दिखाई दे रहा है"। लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो रस्सी तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो रस्सी थी जूट की बनी हुई और उसको नायलॉन की दिखाई दे रही है। तो बोलते हैं कि इतना तो चल सकता है। मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकते हैं जो सम्यक दर्शन के करीब करीब नजदीक होते हैं।
उन्हें नाग और सांप तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रस्सी का वैसा परफेक्शन याद ज्ञान नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो जीव ऐसा जीव कालांतर में सम्यक दृष्टि बनेगा। यही दशा लगभग हम सब जीवों की है कि हम सब अब किनारे तक तो आ गए हैं, घोड़े को किनारे तक तो ला सकते हैं, लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते। कह सकते हो कि भैया पानी पियो। उसी तरह आचार्यों ने ऐसे सब जीवों में जिनमें संभावना देखी कि वो सन्मार्ग पर लग सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, उनको अपनी ओर से देशना देने का भरपूर प्रयत्न किया। और उनका ये प्रयास निरर्थक भी नहीं जाता, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जो भव्य जीव हैं, निकट भव्य जीव हैं, उनको अवश्य ही इस तरह के भाव होते हैं, देशना आदि के निमित्त से उनको सन्मार्ग पर लगाया जा सकता है। इसी श्रृंखला में पंडित टोडरमल जी को एक भाव आया कि प्राचीन ग्रंथों में तो बहुत कुछ सामग्री दी हुई है, उनसे तो जीवों का भला होगा ही होगा, लेकिन वर्तमान में ज्ञान की मंदता के कारण से उन्हें वो थोड़े क्लिष्ट लगते हैं, थोड़े कठिन लगते हैं। तो उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा में पहले ढूंढारी में वो ग्रंथ की रचना की। वो भी उस समय का जो अभी थोड़े समय पहले तक ढूंढारी भाषा भी चलती थी, जो हिंदी के नजदीक ही है। तो उस भाषा में उन्होंने ये सारी जो चीजें जो आ, प्राचीन ग्रंथों में बताई है, उन्होंने अपनी भाषा में बता करके जन जन का कल्याण करने का बीड़ा उठाया। और आज हम सब इतने पुण्यशाली हैं कि हम भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो अपन ने पढ़ा कल मिथ्यादर्शी जीवों के बारे में, दर्शन मोहिनी के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में दृष्टि के भ्रमित होने के कारण, अर्थात वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने के कारण मेरे अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, कषायों की उत्पत्ति होती है। कषाय हमने कल पढ़ा था, क्रोध मान माया और लोभ। चारों कषायों का जब जीव का जीवन में प्रकटीकरण होता है, तो जीव कैसे कैसे उसमें ढल जाता है, क्या क्या उनको नुकसान होते हैं। क्रोध क्रोध कषाय के बारे में अपन सब जानते ही हैं कि जब क्रोध होता है तो वो उसका विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध आदि के सामने वो अपने अपने वालों को, ऊपर वालों को, किसी को गिनता नहीं है। हालांकि उसका वेग जो है क्षणिक होता है। कुछ क्रोध ऐसे होते हैं जो दीर्घ काल तक चलते हैं और उनको वो बैर में तब्दील हो जाते हैं। फिर हमने मान के बारे में पढ़ा। मान कषाय भी अपन सब जानते हैं, क्रोध मान माया। और मान में मैंने कल आपको दो विशेष बात बताई थी कि मान कषाय दोनों तरह की होती है। अपने को जो अपना स्वरूप है उससे ज्यादा मानना, अपनी जो अवस्था है उससे अपने को ज्यादा मानना, वो भी मान कषाय है। और उससे नीचा मानना, वो भी वास्तव में मान कषाय है। भले ही हम जो है अपने को लौकिक जीवन में विनम्र दिखने के लिए अपने आप को बहुत अधम मान लेते हैं। कई कई पूजन की रचना भी ऐसी हुई है कि मुझ मेरा जैसा नीच नहीं और आप जैसा उत्कृष्ट नहीं, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो वो सब जो है वो भावावेश में कुछ कवियों ने बनाई है ऐसी पंक्तियां। लेकिन वास्तव में तो अपने को अपना ज्ञान स्वभावी परमात्मा सिद्ध स्वरूपी आत्मा का धारी हूँ, ये हमारे बैकग्राउंड में जरूर रहना चाहिए। और इस आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो हम किसी से कम थोड़े हैं। तो उसमें हम ये कहें, अरे तब चाहो। जैसे इसमें एक शंका है, जैसे अपने आप को नीचा दिखाना, हम्म। तो वो तो क्या इस वजह से हो सकता है कि मैं मेरे को कुछ अपना लाभ हासिल करना है, कि तो मैं अपने आप को नीचा दिखाऊं, अगले को ऊंचा दिखाऊं। तो ये तो मायाचारी जैसा हो गया ना, इसमें मान किस तरह से हुआ? नहीं देखो, एक सम्मान देना, एक विनम्रता होना, एक लौकिक व्यवहार विनय की बात अलग होती है। लेकिन बैकग्राउंड में जैसे स्वरूप की बात है, ये पर्याय की बात नहीं, मुख्य रूप से अपने स्वरूप की बात है कि हम और आप सब भगवान आत्माएं हैं। उस अपेक्षा से तो ये कहा जाता है कि सभी भगवान आत्माएं हैं, उनका किसी तरह से अनादर करना, अपने से नीचा समझना, उस भाव से कहा जाता है। अब नहीं सर, पर्याय में। एक बात ये और भी है। हाँ। जो ललित जी ने बोला कि अपना उल्लू सीधा करने का, अपना काम बनाने के लिए अपने को छोटा दिखाना, तो ये उपयोगता मेरे ख्याल से उपयोग के ऊपर निर्भर करता है हाँ। कि अगर हम उपयोग अपने मायाचारी के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए छोटा दिखाना चाहते हैं, तो वो तो मायाचारी हो। हाँ। अदरवाइज जो आपने डेफिनेशन दी है वो मान कसाई की होगी कि हम अपने आप को जैसे, मैं तो किसी द्वेष भाव के, किसी दूसरे भाव के अलावा मैं अपने आप को
छोटा समझता हूँ, नीचा समझता हूँ, तो फिर वो मान कषाय में आएगा, ऐसा हाँ मैं बिल्कुल, समझ। देखिए देखो ऐसा है, तीन या तरह तो के जो। इसको ऐसे देखें सर, ऐसे भी देख सकते हैं इसको, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे मैं अपने आप को बहुत ही वो दिखाऊंगा मैंने अगले से कि मैं तो बहुत छोटे हूँ, बहुत ही गरीब हूँ या हूँ, और विनम्रता मतलब जबरदस्ती दिखाऊं, तो मतलब कि मैं विनम्र वाली कैटेगरी में मैं अपना मान मान दिखा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ मैं तो इतना बड़ा विनम्र हूँ। नहीं, थोड़ा मैं सरल करूं इसको। ये कैटेगरी अच्छी बताई उन्होंने। सरल ऐसा है कि जो भी आदमी बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है, बहुत ही हाँ विनम्र बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वो कुछ चालाकी कर रहा है, खुशामत, माया कुछ ना कुछ उसके अंदर उसका भाव है, मायाचारी है वो। मायाचारी है। और यह आदमी बहुत कड़वा बोल रहा है, तो उसके अंदर क्रोध है, कसाय है। मान कषाय अब है। यदि निश्चित रूप से जो आदमी जर्नल है, तो वो जनरल बात करेगा, कभी इतना बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा खुशामद से बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा। आप निश्चित रूप से कहीं भी देख लेना, जो बहुत ज्यादा खुशामद करते हुए, बहुत ज्यादा आपको आदर देते हुए बात करेंगे, तो वहां कहीं ना कुछ उसके अंदर भेद छुपा होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और बाकी आप लोग नहीं एक्सपीरियंस तो लोग, आप क्या कह रहे हैं, मतलब अगर नीचे दिखाएं तो मान के शाय में आएगा या किसी और कषाय मतलब में कसाय जाएगा? तो हो ही गई ना। आप यदि किसी के साथ में बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनमें चालाकी का भाव तो छुपा हुआ है ना, कहीं तो कहीं अरे उसमें शैलेंद्र छुपा जी, हुआ है। बात ये हो रही है कि अगर मैं अपने आप को नीचा दिखाता हूँ तो वो कषाय मेरी मान कषाय में आएगी, मायाचारी में तो आएगी, ये मेरा प्रश्न था। तो नीचे, आप जो बोल रहे हैं, तो बताइए स्पष्ट कि आप क्या कह रहे हैं। तो अगर नीची कसाय मैं में भी नीचा वही है ना दिखाता कि हूँ तो जैसे, वो मान कषाय है कि मायाचारी है? नहीं, नीची कसाय वो निश्चित रूप से सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे अभी हम किसी को, हम बहुत छोटे, अरे साहब हम तो बड़े छोटे आदमी हैं साहब, आप जैसे बड़े, तो उसमें भी आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं देखो कितना मान दे रहा हूं आपको, आप इस लायक हो नहीं। मतलब ये भाव छुपा रहता है अंदर अंदर आदतन उसके तो अंदर। मायाचारी हुई ना फिर। अब हाँ, वो वही वही है, हम बात भी तो वही कर कसाय रहे तो हैं। है ही है। नहीं नहीं देखो अब बाकी एक जनता कह भी रहे हैं ले नहीं, शैलेंद्र जी, कि शैलेंद्र जी, उनका पॉइंटेड क्वेश्चन है, ललित जी का। आप क्वालिफाई करिए कि वो मायाचारी है या मान कसाय है। कसाय तो दोनों है। नहीं, मान कसाई है, भाव तो मान कसाई के ना। आपको यदि यही तो बड़प्पन चाहिए ना आपको, कहीं ना कहीं उसी के लिए तो आप इस पूरा आप इंटेलिजेंस लगा रहे हो अपना, बातों देखो में चाशनी घोल रहे हो, बातों को नीचा करके दिखा रहे हो। हाँ, देखो वास्तव में क्या है, ये चारों कक्षाएं कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है, आप बोलो कि जो मान कषाय थी या मायाचारी थी, तो इनमें ये आपस में कनेक्शन रहता है। कि जैसे अभी आप दोनों ने, ये ललित जी ने और शरण जी ने जो बात कही, वो उसमें जो है बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि देखो हम किसी के सामने विनम्र बनते हैं, एक विद्वान है, वो दूसरे विद्वान के सामने विनम्र बनता है, तो वो विनम्र बनने में उसकी कोई चालाकी नहीं है, उसकी कोई मानकशाई भी नहीं है। विनम्रता विनय में आता है। सर वो और विनय सरल के सरल ज्ञान हृदय हो जाता है, ज्ञान आ को जाता है तो व्यक्ति सरल होता हृदय है। हो जाता है। और वो जो कहेगा वो जस्टिफाई करेगा। वो ऐसा नहीं कि हवा में आप में जो गुण है ही नहीं उन गुणों की बात का हवाला देगा, ऐसा नहीं करेगा। अभी जिनेन्द्र देव के सामने जो हम विनय करते हैं, तो वो जिनेन्द्र देव में वो गुण है, अपन उसमें दम कर सकते हैं ना कि तुम में मुझ में फर्क ही क्या है, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण, जिन्हें देख नम जाता शीश। तो इस बात को मैं गर्व से भी कह सकता हूँ, मतलब मान कषाय पूर्वक भी कह सकता हूँ, और उनके सामने समर्पण करके मैं अपना भी बता रहा हूँ कि भगवान आपके बताए अनुसार मैं समझ चुका हूँ कि मेरे अंदर आप जैसे ही गुण हैं, लेकिन मैं उनको डेवलप नहीं कर पाया, आपने कर लिया। तो इसमें कोई मान कषाय नहीं, न केवल विनय है बल्कि हकीकत है। तीनों तो एक सिचुएशन, तीनों सिचुएशन डिफरेंट। हाँ, अभी एक सिचुएशन अपन सर, डिस्कस। आपने जो जो बताया इसमें तो कोई कषाय नहीं मेरे हिसाब से। वही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि तो यहाँ तो इसमें तो विनय चारों कषाय में से कहीं इनमें कोई कषाय नहीं है। नहीं नहीं है कैसा, तो मैं वही आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक जो नॉर्मल विनय है, जिसमें मैं दूसरे के सामने विनय बना, क्यों विनय एक तप भी है, तो इसलिए वो कषाय में तो आ नहीं रहा है। अब इसमें कषाय कैसे हो सकते हैं, जैसे आप दोनों ने बोला कि मैं किसी को इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि उसकी ईगो सेटिस्फाई करा के मुझे अपना काम कराना है। तो बोले साहब आप कहाँ और मैं कहाँ, है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और अंदर से बोल रहे हैं कि इसको अच्छा चढ़ाया, प्लान करके ही आए हुए थे। तो वो जो भाव है, वो तो तीव्र कषाय वाले ही हैं, न केवल मान कषाय के हैं, मान कषाय के
किस तरह से नहीं है? क्योंकि वो जो वास्तव में, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं ना, लेकिन मैं जब कह रहा हूं तो मैं ये ठान के आया था कि मायाचारी के बल पर इसको मैं ऐसा ठगूंगा। तो वहां जो मायाचारी करने का एक भाव आया वो एक तरफ रहा, और ऐसा मान कषाय कि मैं ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति हूं कि मैं इसको छल के मानूंगा। अपने सरल हृदय को हटाकर मैंने अपने आप को उत्कृष्ट ठग के रूप में स्थापित करना चाहा। ये भी मान कषाय ही है। ये दोनों ही साथ साथ चले सर। साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना? तो वो अभी जैसे चरण जी ने भी यही कहा कि मैं दूसरे को, बहुत सारे लोग एकदम झुक करके बात इसलिए करते हैं कि इससे मेरा काम सिद्ध हो जाए। मुझे मालूम है कि उसमें वो गुण नहीं है, तब भी मैं वो गुण उसमें आरोपित करता हूँ। और वो व्यक्ति भी मूर्ख बन जाता है कई बार, कि इसने मुझे कितना बड़ा जो पद दिया, मुझे दानवीर कहा, मुझे कुछ कुछ कहा, तो वो बन जाता है उसमें। तो ये जो विचित्रताएं हैं, अच्छा रहा अपन ने टॉपिक छेड़ा। ये हमारी डिफरेंट मन स्थिति के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हमारी मन स्थिति कैसी रहती है? कभी कोई घाट में खुद टटोल के देखना आप। अब अपन इस लायक हो गए हैं कि जब जैसे मुनि बनेंगे ना अपन, तो आचार्य के सामने जा करके हम अपनी कमजोरी रोज बताएंगे कि महाराज आज मेरे मन में ऐसा मायाचारी का भाव आया, मेरे अंदर में ऐसा क्रोध भी आया, मेरे अंदर में और बहुत सारे लोग परिणाम भी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने आप को एनालाइज कर सकता हूँ। दूसरों को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो जब कभी कषायों में बात करते हैं तो हमारा निगाह जो है किस पे जाती है? दूसरों जो पे। हमारे आस पास होते हैं। कह रहे साहब मायाचारी देखनी तो फलाने की देखो आप, है मानी देखना है तो उसका नाम बता देंगे, तो उस जैसा मानी। तो वो हमारी दृष्टि क्यों जाती है? क्योंकि अंतः दृष्टि नहीं होती। हम अपने अंदर नहीं खोजते, हमारे अंदर सब पड़े हुए हैं, सारी तरह की कषाय पड़ी हुई हैं। लेकिन हमें अपनी वो ध्यान नहीं आती, दूसरों में खोजते रहते हैं। इसलिए किसमें खोजना है? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। हमें तो अपना काम करना है ना? जैसे कबीरदास जी ने इसीलिए तो कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल गया कोई, कोई और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा। तो ये तो कभी कभी सरलता है। कभी कभी अपने सबॉर्डिनेट को बात करते करते अपने बॉस से बात करने में जो भाव चेंज होते हैं, जी कि आप सबॉर्डिनेट से जिस भाव से बात कर रहे हो, इमीडिएट बॉस आ गया तो उससे किस भाव से बात करते हो, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। निश्चित रूप हाँ, से उसमें मतलब भाव ये रहता है, निश्चित रूप से उसमें एक डेकोरम का भाव रहता है, अनुशासन का भाव रहता है। लेकिन बहुत से लोग उस भाव को और भी ज्यादा घृणित कर देते हैं। अपने सबॉर्डिनेट को तो ऐसा यूज करते हैं जैसे वो नौकर है, और बॉस को ऐसा यूज करते हैं जैसे वो भगवान है। और जबकि बात यह है कि उसमें डिसिप्लिन और एक एक एथिक्स होता है कि भाई कैसे यूज करना है। डेकोरम लेकिन बनाना बॉस, है। हाँ, लेकिन वो लोग उस बात को इस तरीके से कर देते हैं कि बॉस के सामने तो गड़गड़ाते हैं और सबॉर्डिनेट के सामने शेर बनते हैं। तो ये भी मतलब एक तरीके से बहुत मतलब, और लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो करना ही पड़ेगा भाई, बॉस के सामने हाँ, तो बोलना ही पड़ेगा। जबकि ऐसा कहीं नहीं है। एथिक्स में ये आता है कि आपको एक डिस्टेंस रखते हुए एक सम्मान पूर्वक अपने कर्मचारी के साथ में भी बात करनी है, अपने बॉस के साथ में भी बात करनी देखो सर इसमें मैं अब एक और विषय, हाँ बोलिए। एक 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 थोड़ा सा सवाल यहाँ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, आपने तीन चीज कही, राग द्वेष और कसाय। हाँ, तो राग तो समझ में आता है, द्वेष और कसाय दोनों एक हैं या अलग अलग? हम्म। देखो, जो जो कषाय होती हैं वो द्वेषवश ही उत्पन्न होती। जितनी भी कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चारी कषाय हैं। चार कषायों में दूसरे जीवों से द्वेष और स्व के प्रति राग, ये दोनों ही घटित होते हैं। क्रोध किस लिए आया? ये वो तो ठीक क्योंकि है, तो इसका उसी मतलब ये में, हुआ, ये कसाय मतलब द्वेष का ही सब डिवीजन है। हाँ, इसमें जो है जो दो तरह की जो कषाय ऐसा उसमें माना गया है। जैसे लोग कषाय जो राग का प्रतीक है ना? मान कषाय को भी लोग जो है राग में मान, अपने उसमें राग में मानते हैं। मायाचारी में जिससे इस तरह दूसरों को ठगने की वृत्ति आती है, इसलिए कुछ लोग उसको द्वेष में शामिल करते हैं। तो और क्रोध तो प्रत्यक्ष में ही तो द्वेष दिखाई देता है। ऐसे लोगों ने डिवीजन किए हुए हैं। तो है वो सारे राग द्वेष के ही फलस्वरूप होने वाले जो कषाय हैं। कषायों से राग द्वेष होते हैं, राग द्वेषों से कषाय होता है। मिथ्यात्व के कारण कषाय होते हैं, कषाय के कारण मिथ्यात्व का बंध होता है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं तो ठीक है ना? मतलब द्वेष द्वेष की पोजीशन क्या रही स्पष्ट रूप से? हाँ, द्वेष की पोजीशन ये है ना कि जिसे मैंने अपना माना, उसके प्रति राग है, उस राग में आने वाले समस्त व्यवधान
द्वेष की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो मेन चीज तो जो रहा वो द्वेष है। राग में भी, राग राग में भी रहता है और कसाय में भी जाता में मुख्य रूप से राग आदि, आप देखोगे सब ग्रंथों में आपको राग आदि परिणाम बताया जाता है, है जी। द्वेष आदि परिणाम नहीं बोलते। हम्म। उसका कारण क्या है कि जीव को सदा काल से ही शरीर आदि में आसक्ति रहती है, उसके प्रति राग रहता है, और अपनी पर्याय विशेष में वो शरीर ही उसका सब कुछ है, जिसका वो भला करना चाहता है, उसी को राग कहते हैं। विशेष रूप से शरीर और उससे जुड़ी हुई सभी वस्तुओं में प्रीतिपना करना, उनके अंदर में उनमें आसक्त होना, ये राग के लक्षण है। अब उस राग के बीच में जो जो व्यवधान बनते हैं, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे मेरा शत्रु हो, चाहे कोई पर पदार्थ हो, चाहे प्रकृति स्वयं क्यों ना हो, उन सब के प्रति आने वाले मेरे जो भाव हैं वो सब द्वेष की कैटेगरी में आते हैं। राग ही द्वेष बन जाते हैं। जो कल तक आपके जो है मित्र थे, वही शत्रु बन जाते हैं, और इसके विपरीत शत्रु आपसे जो है आपकी बात प्रिय बात कहने लगे तो मित्र बन जाते हैं, क्योंकि मूल में राग है। मूल में जो शरीर आदि जो पदार्थ हैं, शरीर या उससे जुड़े हुए जो नाते रिश्ते हैं, उन सब का मेरे अंदर में अनुकूल पना ही मैं चाहता हूँ। इसलिए मुख्य रूप से राग की बात है। उस राग के विपरीतता होने वाली समस्त चीजें द्वेष में आती हैं, और द्वेष के परिणाम में ये चारों कषायों में से यथा योग्य कषाय को लगा लेना। बहुत बढ़िया। ये बहुत, ये कंफ्यूजन था मेरे को, तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन हो गया सारा। तो देखो, ये जो अपन एनालिसिस करेंगे अभी, तो इस बहुत सी जगह मूर्छा यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं? मूर्छा माने उसके अंदर में इतने ज्यादा आसक्त हो जाना, किसी व्यक्ति में आसक्ति को जो है मूर्छा कहा, है ना। धन आदि में आसक्ति हो जाना, अपने रिश्तों में आसक्ति हो जाना। मूर्छा का मतलब है कि वो आपसे समझ ही नहीं रहा है, आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा इसलिए रागी हो जाना। बहुत राग, अत्यंत तीव्र राग परिणाम का होना मूर्छा दशा कहलाता है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे कि वो जो चार कषाय हैं, उनकी चार कैटेगरी क्यों बनाई गई। अभी देखो, अपन ने भी कमर कस ली है, अपन सिद्धांत को पूरा एक एक चीज समझना चाहते हैं। अब वो दिन चले गए जब हमने ऊपर ऊपर से काम चला दिया। अब तो हम गहराई में जाएंगे, और अपनी अंतर, जैसे अभी अपन ने सबने एनालाइज किया ना, ये सब, ये भाव मुझे दूसरों में नहीं देखने हैं, मैं स्वयं में देखूं। भले ही अगर आपको कोई जीव का इस तरह एकदम आपको ध्यान आता है कि यार ये मायाचारी वाले वो जीव है, ढंग है, तो वो अपने तक खाली उससे एग्जाम्पल लेने के लिए, और वैसा ना बनूं इस भाव के लिए, ना कि उनको सताने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ कि उनकी कौन सी वृत्ति चल रही है, मुझे क्या करना। हाँ, उससे लेसन हम ले सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कि आप देखो भीष्म पितामह की हम कहीं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अच्छे लोगों की को लेते हैं, पारसनाथ की लेते हैं, तो उन चीजों में अपन उनसे प्रेरणा लेते हैं। इस तरह से कई बार विपरीतताओं में भी लोग उसको, उसके उदाहरण खोजते हैं। तो वो उदाहरण खोज करके भले ही आपको उससे कुछ प्रेरणा मिलती है, उसके लिए स्वयं में रखना, लेकिन वो चीज बताने की नहीं, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। मुझे उन जैसा नहीं बनना, अपने अंदर रखो, मन में रखो। और देखो, इसमें जो एक चीज मैं आपको और बताऊं, कि कई बार जो है, जैसे अपन बात कर रहे थे कि बॉस के सामने कैसे बोलना, और दूसरों के सामने कैसे बोलना, पत्नी से कैसे बोलना, तो ये सब एक सामान्य चतुराई और शिष्टाचार होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे जीवों को, जो सरल हृदय हैं, वो सरल हृदय जीव जो है कभी परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया, ये बहुत ही भोला है, इसको नहीं पता कि संसार में कैसे काम करना चाहिए चतुराई से। और वो वास्तव में उसको वो सब उपलब्ध नहीं होता जो दूसरों को मिलता है। तो उससे लोग जो है उसको कहते हैं कि ऐसी सरलता भी कोई काम की नहीं, ऐसा कहने में आता है। तो वो क्यों कहते हैं, अभी अभी शायद मौलिक जी कुछ पूछ रहे हैं, इनका जवाब देते हैं। मौलिक जी हाँ जी। बताइए। वो मूर्छा भाव का जो बात किया ना, जबकि जी। मैंने प्रवचन वगैरह में किधर सुना था, मूर्छा भाव उसको बोलते हैं जो राग द्वेष से बहुत कम रहते हैं। जैसे कि अपने पास कुछ भी धन है, उसका घमंड नहीं है, उसका अभिमान नहीं है अपने को। तो जस्ट आपने जो अभी बोला वो ज्यादा राग की बात की। जबकि मैंने कोई जगह पे सुना था कि मूर्छा भाव उसे बोलते हैं कि पैसा होने पर भी उसको उसके प्रति लगाव नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है उसके। तो जस्ट दो ऑपोजिट साइड हो गई। इसके लिए मैं बताना चाहता था कि सही क्या। नहीं, मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, मूर्छा का जो पॉजिटिव साइड होती है।
मूर्छा मैं पॉजिटिव ही है, जैसे कि बहुत धनपति आदमी है और उसके हाँ। धन के प्रति उसका भाव एकदम न्यूट्रल है, गया तो भी क्या, नहीं आया तो भी क्या। तो ऐसा मैंने प्रवचन में सुना, कोई पुस्तक में पढ़ा नहीं है, तो जस्ट मेरी ये इम्प्रेशन थी, तो इसीलिए मैं बताया कि मेरा ये पढ़ने का था, किधर किधर सुना था, तो जस्ट ये दोनों क्रॉस हो रहा था, इसके लिए मेरे को बताना पड़ा कि ये अच्छा है मेरे ना। अंदर में क्रॉस हो रहा था। वैसे जैन जस्ट साहब, जो मूर्छा का जो लिटरल मीनिंग है, जो समझते हैं, आज तक समझे आए हैं, वो यही है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूरी तरह से लिप्त हो जाना, उसके आगे कुछ सोचना ही मतलब भाव नहीं आते हैं। मूर्छा भाव इसी को कहते हैं, सब जगह तो शास्त्रों में ऐसे ही पढ़ा है आपने ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी नहीं सुना जिसको जैसे मौलिक जी ने बताया कि उसके ऊपर बहुत धन है, मगर उसके ऊपर कोई भी वो उसका उसका वो अवमान नहीं लेता है, तो उस स्थिति को तो विरक्ति कहते हैं, मूर्छा भाव नहीं कहते। निर्लिप्त का मूर्छा का निर्लिप्त सिनोनिम्स नहीं हो सकता। यस। निर्लिप्त भाव जैसे कहते हैं ना, जिसको ना ध्यान में ना किसी भाव, में विरक्ति आ निर्लिप्त गई भाव है। को या विरक्त हाँ। भाव को, वो विरक्ति की सिचुएशन होती है, मूर्छा मतलब आपकी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि आसक्ति जिसमें ज्यादा हो, आसक्ति है, मतलब आप बहुत ज्यादा मिथ्यात्व में है, बहुत ज्यादा मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व में पूरा है, उसको पूरा मूर्छा मूर्छा। मीन्स जड़ता, जड़ता भी कहते हैं उसे, जड़ता मतलब हम अपने विवेक को काम में नहीं ले पा रहे हैं, इसमें इतने ज्यादा आसक्त हो बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल प्रिसाइजली नीरज जी, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन कही है। विवेक शून्य हो जाना, कुछ भी उसमें सोच पाने की क्षमता ना बाकी रहे, ऐसा मूर्छा अवस्था होती है, कॉमा में चला जी गया। यस यस यस। का अर्थ यही है। फिर भी अभी बहन जी भी है, ठीक है, थोड़ा और कोई बात क्लैरिफाई कर देंगे। बहन जी भी पूछ रही है। बहन जी अब बताइए, बहन जी, नहीं। मूर्छा का बहन कोई जी, अन्यथा अर्थ मैं पढ़ा मेरे गया? ख्याल से ना, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा मूर्छा नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा इनको, मुझे ऐसा लगता है हो कि सकता है जिसको, शायद, क्योंकि मैं हाँ सुनने में आया था। हाँ हाँ, ऐसा लग होगा कि भाई जो आ रहा है जा रहा है तो उसका मूर्छा नहीं है उसकी वहां पे, ऐसा होगा तो वो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो फिर तो वो रिवर्स ही जी हो जी। गया। बिल्कुल सही हाँ है। वही तो, ऐसा नहीं है, वो ठीक मूर्छा नहीं है, वो मूर्छा नहीं होना है, या फिर उसको उपेक्षा भाव कहते हैं, उदासीनता कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं उसको। आचार्यों ने उसको उपेक्षा शब्द भी दिया है, द्वेष भाव से है। उपेक्षा नहीं, मतलब उसके प्रति आसक्ति ना होने रूप उपेक्षा दिया है उसको नाम। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है जी। मौलिक जी, थोड़ा सा हाँ जी, उसमें ये सुधार करना आपने, अच्छा किया आपने ये प्रश्न जी उठाया, तो आपके कंफ्यूजन दूर हो गया। जी जी। हाँ, तो देखो अपन, मैं आपको क्या बात कर रहा था इसके पहले, सरल व्यक्ति है अगर आदमी, तो उसको कई बार उसके काम होते नहीं दिखते, तो उससे लोगों को ये गलत मैसेज जाता है कि देखो भोले भाले लोगों का काम चलता नहीं है, मुझे देखो मैं कैसी चतुराई से काम करता हूँ, और इसका काम होता नहीं, ये यहाँ जाता सीधा सीधा कह देता है, तो कभी काम होता नहीं। तो इसको अपन कैसे रच लेंगे इस बात को? वहां तो दयानंद राय जी कहते हैं सरल स्वभावी हो ताकि घर भोग संपदा, लेकिन इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा हो ही नहीं रहा। तो इसका क्या एनालाइज किया जाए? साहब, अगर संसार में रहना है, संसारी जीव बन के रहना है, तो हाँ, उस सीधेपन को आप उसमें तोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो सरल स्वभावी है तो वो तो दूसरे मार्ग पे जा रहा है, वो संसार की संसारी क्रियाओं में उसका लिप्त होना वहां से खत्म हो जाता है, या कम हो जाता है, या वहां से दूर हो जाती है। संसारी चीजों में अगर लिप्त होना है तो फिर वो सरल स्वभावी नहीं चलेगा। मैं तो जहाँ तक ये समझता हूँ। तो अपन को नहीं, संसार में जब वो एक्चुअली उनका मतलब है संतोष रूपी संपदा। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले संतो, जीवन में वो जो पहले उसने ऐसे सांसारिक ऐसे, संपदा नहीं, संतोष। अरे पहले पिछले जन्म में उसने ऐसे कर्म किए हैं कि वो उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पदमचंद जी खोज के लाए एक बात, मैं यही सबसे आपसे कहलवाना चाहता था। हाँ, और बोलिए पदमचंद जी, आगे बोलिए। बस यही बात थी सब, और क्या है कि पहले पिछले जन्म में जो बात अपन ने किए हैं कर्म, वो भुगत रहे हैं अपन। देखो ये जो चतुराई जीवन में नहीं आई मेरे, और सरलता जीवन में है, तो कहने में तो ये आएगा कि इस पर्याय विशेष में मुझे उस सरलता का नुकसान हो रहा, लेकिन वास्तव में ये कर्म का ही चक्र है कि मुझे जिन जिन चीजों की उपलब्धि नहीं होनी है, उसमें मेरी ये सरलता भी निमित्त बन रही है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी चतुराई के कारण कार्य हो रहा है, वो भी गलत है, कि कार्य उनका पूर्व पुण्य के उदय के कारण हो रहा है। जो चालाकी अगर वो कर रहे हैं, चालाकी अगर कर रहे हैं, तो वो चालाकी मायाचारी में आकर के अगले भाव में या भविष्य में आपको अवश्य ही फल देंगी।
अभी आपका काम इसलिए हो रहा है कि पूर्व में पुण्य किए थे, तो उसमें वो आपके छल कपट जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो हाँ, उसका निमित्त उस समय दिखाई दे सकता है, लेकिन पूर्व में किया गया पुण्य जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं, तो मायाचारी पकड़ी जाएगी आपकी और दंडित हो जाएंगे। तो ये जो सब खेल है कर्मों का, तो सब ये ये हम दयानंद राय जी वाली जो लाइन है उसका अर्थ तो नहीं निकला ना इससे, आप जो बता रहे हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं ना, अभी इसका तो निकाल रहे हैं, फिर उसका नहीं, देखें। उसमें तो क्या जो आप ये बता रहे हैं कि जो पुराने भाव के कर्मों के हिसाब से आपको मिल रहा है जो अभी विश्व है संपदा। यही तो और मैंने आपको दयानंद कहा, राय जी बोले चाके घर वो संपदा, सरल स्वभाव ही है ताकि वो घर वो संपदा। अभी आएगा ना, नहीं यही तो मैंने आपको कहा कि संपदा तो वो अगर है तो पुराने कर्मों के हिसाब से है, नहीं तो है, नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं संतो नहीं, हाँ, आप इसको ऐसे सोचिए, आत्म संतोष जो हो रहा है वो संपदा है मेरी। धन वैभव की वही तो बात मैंने नहीं। कहा था सर, लेकिन किसी ने उसको कॉन्कर नहीं किया। मैंने ही बोला था कि संतोष रूपी संपदा है, भी अपन और उस यस। टॉपिक आपने किसी ने नहीं किया। उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं वास्तव में यदि सही रूप से एनालाइज किया जाए तो जैसे कोई संतोषी व्यक्ति है, सरल स्वभावी व्यक्ति है, तो उस समय में उसको वो डिसीजन जो भी उसके प्रति हो रहा है या उससे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान होता हुआ लगता है, लेकिन बाद में चल के वो ही उसको हो सकता, वो उसको नए रास्ते खोल देता है, वो नए फायदे में चला जाता है। क्योंकि हम कभी भी जो करंट में जो सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन जो पुरानी जो डिसीजन हुए उसकी वजह से आज हमको फायदा हो रहा है उसको हम कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। वास्तव में देखा जाए यदि आप पूरे उस डिसीजन को यदि आप 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद देखोगे तो हो सकता है कि वो डिसीजन लगेगा अरे ये तो हमारे को बहुत फायदा हुआ। तो क्योंकि जो कर्म सिद्धांत उसमें काम कर रहा है और आपका स्वभाव उसमें काम कर रहा है। देखो, आपने जो बहुत अच्छी बात कही, मैं इस टॉपिक पे आने वाला था पहले वाले बात को निकाल करके, लेकिन क्या भाषा की एक लिमिटेशन होती है कि एट ए टाइम आप एक ही बात कर सकते हो। तो वो बात करने के बाद में इनका इस पॉइंट पे भी मैं आने वाला था। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा के अर्थ दोनों ही है। जैसे कि आपने एक बात कही कि वो बड़ा संतोषी होता है, और संतोषी होना अपने पास सबसे बड़ा धन है। वो धन गजधन बाज धन सभी रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। एक तो ये बात है बिल्कुल 100%। दूसरी बात एक और है, जैसे आप, मैंने धन्य कुमार की आपको कई बार कथा सुनाई कि धन्य कुमार जी बहुत सरल हृदय के आदमी थे। उनके जो 100 सौतेले जो भाई थे, वो निरंतर उनको कोई ना कोई नई परेशानी में डालते रहते थे, लेकिन वो इस बात का अफसोस नहीं करते थे कि मेरे भाई मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो जैसा कहते थे वैसा मानते थे, और उनके पुण्य कर्म के कारण उनको यहाँ तक कि वो अंधी बावड़ी में ढकेल दिया। उनसे कहा नीचे उतर के देखो, देखो क्या दिख रहा है, और वो पीछे से धक्का दे दिया, और वो नीचे गिर पड़े, और वहां कोई राक्षस जाति का देव उनके इंतजार कर रहा था, जो दूसरों को तो जीवित नहीं छोड़ता था, लेकिन उनका ही इंतजार कर रहा था। वो धन आदि लेकर के वहां उनका बैठा हुआ था, उसका स्वामी उन्हें बताया उसने, और बाहर निकले तो उतना धन बाहर लेके निकले, वो भी दूसरों को दे दिया उन्होंने। हल चलाया तो उसमें वो निकला, खजाना निकला, वो भी उस किसान को दे दिया। और इतना सब होने के बाद भी उनके मन में ये आया नहीं कि भाई लोग मेरे क्यों पीछे पड़े हैं, ये दुनिया क्यों पीछे पड़ी है, या इसको मैं ले जाऊं। जहां जाते थे अपनी सरलता में ही रहते थे, और उसका उनको बहुत संतुष्टि और आनंद मिलता था। कहीं उनने कोई चालाकी की ही नहीं। और आखिरी दम तक जब ऐसी स्थिति आ गई कि अपने भाइयों को उन्होंने, जो एकदम कंगाल हो गए थे, उनको सपोर्ट दिया, और ये खुद जो है वो राज्य आदि को उनकी प्राप्ति उन्हें मिल गई थी। तो सरल होने के कारण उनका बहुत सम्मान हुआ। ऐसे जीव आपको देखने में ज्यादा आते नहीं है, इसलिए हमको बहुतायत से ये मालूम नहीं होता कि सरल स्वभावी का क्या लाभ होता है। होता है, बहुत सारे होते हैं। गोपाल दास बरैया जी थे, उन्होंने, ऐसा कहानी आती है, अंग्रेजों के जमाने में वो ट्रेन में जा रहे थे, तो उनके जो बेटा था वो भी साथ में था, और कुछ उनका जो सामान आदि था वो तुलवाते थे ना पहले कि उसका लगेज कितना बना। तो वो लगेज जो है उनका कुछ गलती से जो है वो कम बना था, या उनके साथ में कोई पुत्र आदि था, उसकी उम्र जो थी वो कम होने से उसका टिकट आधा लगा या नहीं लगा, तो ऐसा एग्जैक्ट ही था। कहानी नहीं पता। नहीं, वो बाद में टिकट जब, का पैसा उतने नहीं लिया। मैं हाँ, तो उन्होंने बाद में आकर के बोला, स्टेशन पे जैसे ही उतरे उन्होंने उसको बोला, भैया अथॉरिटीज को देखो ऐसा हो गया, जो मेरी जो टिकट नहीं लिया था वो अभी एक दिन ज्यादा का हो गया था जब वो सफर कर रहा था, इसलिए उसका टिकट लगना चाहिए था, तो ये टिकट का पैसा ले लो आप। जबरदस्ती दिया। उसी तरह लगेज का उनका जो है वो कम तोला था, तो उसको बोला कि फिर से तोलो साहब, मुझे तो लग रहा है ज्यादा है। तो वो उन्होंने चुकारा किया उसका, और उसका फल ये हुआ कि अंग्रेजों ने उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया कि ये व्यक्ति जहां भी जाए उसको बहुत आदर पूर्वक सफर अफर करवाया जाए, यहाँ तक कि कुछ कंसेशन डिक्लेयर किए, बहुत कुछ आता है सुनने में, और ये तो अभी की बात है।
तो उनकी सरलता का आखिर कहीं ना कहीं किसी ने लोहा माना। ये बात अलग है कि हमारी सरलता, कई बार हमारा यश आदि कर्म नहीं होता तो लोगों को उसका यश मिलता नहीं। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन सरलता कभी बेकार नहीं जाती। कम से कम कर्म बंध के लिए तो सरल हृदयी जीव को इस तरह के कर्म बंध नहीं होते जो उन्हें भाव भाव में प्रेम उनको दे रहे हैं। ठीक है ना सर? तो इसलिए वो सरलता अगर मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी मान करके अपन बात करें तो अवश्य ही वो सरल सरल वो प्रशंसनीय है ऐसी सरलता। ठीक है सर, कुछ और इसमें किसी को ऐड करना हो तो कर सकते हैं। आगे चले तो देखो, क्रोध अपन ने ये पढ़ा था कि 4 तरह के जो है कषाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। शेयर कर दीजिए। देखो हमारे बिना शेयर की कितनी देर तक बात हो गई। देखो, इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता। वहां ये कषाय 4 प्रकार के हैं। आपने नाम तो सुना होगा इनका, अपन ने जो स्वाध्यायी लोग हैं कई कई बार सुना है। कषाय 4 प्रकार की होती है: अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो ना हो, स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, वे सब अनंतानुबंधी कषाय हैं। ठीक है? जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्यख्यानावरण कषाय हैं। अपन अपन यहीं तक समझेंगे यहाँ। सर इसमें नीचे एक फुटनोट दिया है, हाँ यह पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। हाँ, वो इसलिए दिया है कि कई बार जो टीकाकार होता है वो उस संक्षेप को समझ करके थोड़ा विस्तार से उसका अर्थ बताता है। तो अच्छा वो अच्छा। मूल ग्रंथ में उसके जो उन्होंने जैसे टोडरमल जी ने लिखा होगा अपना जो जिन भी कागज पत्रों पर, उसमें नहीं होगी, लेकिन टीकाकार ने उनके भाव समझ करके उसको थोड़ा समझाने के भाव से आगे एक्सप्लेन किया होता है। तो अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो ना हो, अपन अपनी बात करते हैं, हमें सम्यक नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है और उसके कारण से हमारी क्या दशाएं हो रही। जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो ना हो, स्वरूपाचारण चरण चारित्र ना हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। अपन सब मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ में अनंतानुबंधी कषाय, जैसे कहते हैं चोली दामन का साथ है, ऐसा रहता है। जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, भाई साहब इसको एग्जांपल देके समझाइएगा। हाँ बताता हूँ, है ना? तो वो उनको अनंतानुबंधी कषाय क्यों कहा उनको? अनंत हुए हैं अनुबंध जिनके। अनुबंध का मतलब था कॉन्ट्रैक्ट। अनंत माने अनंत गुना के जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, संसार से जो अनंत काल तक ना निकल पाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध हमने अपने भावों के द्वारा कर लिया है। जो जीव अनंत काल तक संसारी बने रहेंगे, उन भावों को, जिन भावों के कारण वो भाव अनंतानुबंधी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? और तो ये चारों ही कषायों में, कषाय कौन सी है? क्रोधमान माया लोभ। अब उनमें से मेरा कौन सी जाति का क्रोध है? अगर मेरा इस जाति का क्रोध है कि मैं मर जाऊंगा, मार डालूंगा, बचने नहीं दूंगा किसी को, और संसार में देखें कोई कौन मुझसे आगे बढ़ सकता है, मुझे संसार में ही रहना है और यही अपना प्रभुत्व जमाना है, इस तरह के भाव जो है वो मुझे अनंतानुबंधी के कैटेगरी में स्थापित करते हैं। और उसमें जैसे क्रोध आदि कषाय है ना, तो एक तो क्रोध ये होता है कि बिल्कुल हल्का फुल्का आया और चला गया। एक क्रोध ऐसा है कि मैं मरने मारने पर उतारू रहता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं हूँ, और उसमें अपनी जो मिथ्या दृष्टिपना है उसको यूज करता हूँ कि ये मेरा शरीर है, यही मेरा स्वरूप है, और सामने वाले का जो शरीर है वो इसका स्वरूप है। जो धन दौलत आदि है इन पर मेरा अधिकार है, इनको मैं ये इनके इन प्रकार हासिल करके ही रहूंगा, उसके लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर इसको छोड़ूंगा नहीं। या किसी ने मेरे खिलाफ जरा भी कुछ किया तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। ऐसे भाव धारण करने वाला जीव के जो भाव है, जो कषाय है, वो चूंकि अनंत काल तक संसार में भटकाने वाली है,
इसलिए वो कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता। जिस समय कषाय उत्पन्न होती तो कैसी होती है, दीर्घ काल तक चलती है, कई बैर का रूप भी ले लेती है, भव भवों तक जो है मेरे बैर चलते रहते हैं, तुझे तो मैं देख लूंगा, अगले जन्म में भी छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की जो तीव्र कषाय होती है, वो तीव्र कषाय अनंतानुबंधी की कैटेगरी में आती हैं, और वो उनका आने का कारण मिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय एक साथ रहती है। दर्शन मोहिनी का उदय और अनंतानुबंधी कषायों का उदय एक साथ होता है, क्योंकि ऐसा सोचने वाला, उसका दृष्टि तो मिथ्यात्व वाली है ही ना, कि वो शरीर को ही अपना मानता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिए मिथ्यात्व का धारी तो है ही। और इसीलिए उसको इस तरह की अनंतानुबंधी जाति की कषायें, तीव्र कषायें होती हैं, मरने मारने पर उतार रहता है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय की एग्जाम्पल आगे भी आएगी, अपन ने पहले ही पढ़ी थी। इसमें बोलते हैं जैसे पत्थर के ऊपर में लकीर खींच देना, वो जिस तरह उसका मिटना आसान नहीं होता, लगभग असंभव होता है, उसी प्रकार से भावों की इतनी तीव्रता, ऐसी उत्कृष्टता, जो पत्थर की लकीर के समान मानी जाती है, कि जो वापस रिवर्स होती नहीं। किसी के प्रति क्रोध आ जाए तो वो सुलगता रहता है। जैसे कमट के जीव को पारसनाथ के ऊपर बहुत क्रोध था, तीव्र कषायें थी, तो वो एक बार एक जन्म में वो जो उसका बदले की भावना आ गई, क्रोध आदि कषाय उत्पन्न हो गया, तो भवांतर में कई कई 10-10 भाव तक चलती रही। तो जब तक हमारे जीवन में भी इस तरह का मिथ्यात्व और ऐसी कषायें विद्यमान हैं, तब तक संसार से निकलने का सोचना भी मत। तो इसमें साहब जो प्रकृति प्रदेश बंध है, स्थिति अनुभाग है, ये सबसे ज्यादा तीव्र रहते हैं। हाँ, वो अपन से पढ़ेंगे कि उनमें जो अनंतानुबंधी अगर कषाय है तो कैसे बंध कैसे होते हैं, अप्रत्यख्यानावरण में कैसे होते हैं, प्रत्यख्याना, बिल्कुल आपकी बात सही है। चारों ही प्रकार के जो बंध है, उनके बैकग्राउंड में कौन सी कषायें हैं, उन पर ही ये निर्भर करता है। नहीं, मैं तो रिलेटिवली बोल रहा था कि सबसे ज्यादा जो तीव्रता रहती है वो अनंतबंधी कषाय में होती है, चारों कैटेगरी की, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति और अनुभाग, चारों का। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। खास तौर से जो पापानुबंधी जो हमारे जो बंध है ना, देखो पापानुबंधी भी होते हैं, पुण्यानुबंधी भी होते हैं, जी अपन ने पढ़ा था कि लेकिन इसके विपरीत अगर मेरे जो भाव हैं वो दूसरी तरह के हुए, तो जो जो प्रदेश बंध है वो कैसे होंगे, कि कम कषाय के सद्भाव में पुण्य ज्यादा। सामग्री का बंध होता है। जितना यस, जितना कषाय कम होगा, उतना उतना ज्यादा पुण्य प्रकृतियों का बंध बंद होगा। हो। यस, जितना कषाय तीव्र होगा, उतना पाप कषायों का बंध होगा। तो ये जस्ट जस्ट रिवर्स है ऑर्डर। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अनंतानुबंधी के सापेक्ष में होने वाले मेरे कर्म बंध भी निम्न जाति के ही होंगे, उनका अनुभाग भी ज्यादा होगा, उनकी स्थिति भी ज्यादा होगी, उनके प्रदेश भी ज्यादा आएंगे परमाणुओं के, और प्रकृतियां तो होंगी ही होंगी। प्रकृतियां तो अनंतानुबंधी के मौजूदगी में वो होती ही होती होती। अनंतानुबंधी की वजह से ही तो मेरे ये सब जो क्रोधमान माया लोग चल रहे हैं मुख्यतः। तो वो तो, और जो मेरे जो 8 कर्म में से 4 घातिया कर्म है, वो तो सारी पाप प्रकृति वाली ही तो है। तो वो मेरे जो 4 कर्म है, जो दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय, वो सब मेरे बंधे ही इसलिए थे। तो देखो इन सब में कनेक्शन है, अपन सब कनेक्शन उसमें एस्टेब्लिश करेंगे। पूरा मैथमेटिक्स और साइंस है, इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, जैसा पता नहीं किसी का कुछ भी हो जाता है, नहीं, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। 2+2=4। कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड, बिल्कुल 100%। हमें भले ही कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन प्रकृति के पास परफेक्ट है। पूरा पूरा कंप्यूटराइज्ड है। बिल्कुल। मैंने जिस समय अभी अपन जो चर्चा कर रहे थे, मैंने किस समय जो कोई बात करी, उसमें से भले ही मैं भी नहीं समझ पाऊं, उसमें कितना जो है उसमें क्रोध का भाव था, कितना उसमें मायाचारी थी, कितना मान कषाय की अभिलाषा थी, कितना लोभ कषाय उसमें शामिल था, ये मैं भले ही एनालाइज ना कर पाऊं, लेकिन प्रकृति परफेक्टली करती है। इसलिए एक समय में होने वाले कर्म बंध में कितना किसका अनुपात है, उसके अनुसार ही बंध होता है।
जो कसाई 6 महीने से ज्यादा 6 महीने तक चलती है उसको अनंत अनुबंधी में आ जाती है वो। हाँ देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये जैसे अपन ने पत्थर की लकीर का उदाहरण दिया ना, तो पत्थर की लकीर का अर्थ क्या है कि वो दीर्घ काल तक वो मिटेगी नहीं। तो जो 6 महीने का जो उदाहरण दिया जाता है, वो 6 महीने का उदाहरण इसी अपेक्षा से दिया जाता है कि जिस जीव की ऐसी कषायें हैं वो शीघ्र मिटती नहीं है, तो समझ लो कि वो अनंतानुबंधी कषाय वाली ही होंगी। ये उसके लक्षण है। 6 महीने तक अगर वो कषाय वैसी की वैसी बनी रही, उसमें कुछ भी मृदुपना नहीं आया, कुछ कमी नहीं आई, तो जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि वो कषाय अवश्य ही अनंतानुबंधी जाति की ही रही होगी, तभी तो उसके भाव बदले ही नहीं। किसी के प्रति एक बार धारण कर लिया, 6 महीने का तो एक पीरियड उन्होंने एक नोशनल फिगर दिया कि अगर इतने दिन तक भी नहीं रहती जिसमें भरपूर उसे समय मिला। देखो अपन को बड़ा सा बड़ा कोई जो कष्ट आता है तो कहते हैं साहब समय पाने पर वो सब घाव भर जाते हैं। किसी ने बुरी बात भी कही, कुछ कहा तो हमारे घाव भर जाते हैं, यानी शब्दों के बाण भी थोड़े से कम हो जाते हैं, या जो शरीर के हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो काल अवधि से ये सूचना मिलती है कि वो भावों में मंदता आ गई। लेकिन अगर किसी के कषाय यथावत बने रहें और 6 महीने तक रहें, तो वो एक समय का एक नोशनल एक सांकेतिक बात कही गई है कि अगर 6 महीने तक उसके भावों में कोई चेंजेस ना हो तो ये मान के चलना कि वो अनंतानुबंधी जाति की कषाय रही होंगी। अभी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, उसको थोड़ा आप एनालाइज करेंगे तो मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। एक दो भाई हैं, बड़ा और छोटा। वो छोटा भाई और बड़े भाई में बड़े भाई में छोटे भाई के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष हो गया। हाँ। और वो आमने सामने बैठ के उनका समझौता भी हो गया। होने के बाद कुछ दिन के अच्छा, उसके जो बड़े भाई हैं वो नेचर से सीधे स्वभाव के लगते हैं, मगर उनकी परिवार की स्थिति ऐसी है, पत्नी और बच्चे उनको इतना बुरी तरह प्रेरित करते हैं कि वो उनके उनमें फिर से दोष भाव प्रेरित हो जाते हैं, और फिर वो उसी तरह से उनसे बिहेव करने लगते हैं। फिर उनका समझौता होता है, फिर उनके दोबारा से भाव वैसे ही प्रेरित हो जाते हैं। तो जो बड़े भाई की जो सिचुएशन है, आपको उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखो ये तो संसार की दशाएं हैं, जीव के जो भाव हैं वो कर्मों का जो उदय चलता है तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जी। क्योंकि यहाँ मैं पूरा आपको इसको दार्शनिक ढंग से बताता हूँ कि हम जो एक समय में समय प्रबद्ध जो हमारे कर्म बंद होते हैं, उनमें आज इस समय मेरे जो भाव बन रहे हैं उनमें बहुत से कुछ कठोर भाव हुए। अगले समय में अगला ही जो समय आने वाला है उसमें जो भाव हुए उसमें काफी कुछ मृदुता के भाव थे। फिर तीसरे समय में फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो मिक्स थे भाव। ऐसे सब कर्मों के से एक मेरा जो कर्मांड शरीर में जो अंकन है वो हो जाता है। अब जब वो कर्म उदय में आते हैं तो उसी अनुसार आते हैं। मान लीजिए जिस समय जो है वो कटु वाला कठोर वाला कर्म उदय में आया, तब उनके भाव पलट जाते हैं और उसको निमित्त बनते हैं परिवारजन, जो कि उनको उकसाने, अदरवाइज वो उकसाने नहीं आएंगे। लेकिन जब उनका वही कर्म उदय में आएगा, तब वो उसके इनके समझाने के भाव आकर के निमित्त बन करके उनको उस कठोरता में ढकेल देंगे, तो उनका जो है मन उस तरह का हो जाएगा। लेकिन दूसरे समय में दूसरी तरह की जाति के कर्म का उदय होने पर उनके भाव थोड़े मृदु हो जाते हैं, और तब वो सोचने लगते हैं कि अरे मैंने अपना, ये मुझसे छोटा है, अनुज है, इसके ऊपर मैं ऐसे कैसे भाव कर रहा हूँ। और उस समय वो जो उकसाने वाले हैं वो भी उस समय वहां मौजूद नहीं रहते, या वो शांत रहते हैं या कम उकसाते हैं, और मेरे भाव भी नहीं हो रहा है। तो वो उससे सब मिक्सर होने के बाद में उनके उस समय उसमें वात्सल्य के भाव आने लगते हैं। फिर पुनः कोई ऐसा कर्म उदय में आता है जो मैं नहीं बांधे थे, वो उदय में आया कि फिर से मेरे स्वभाव में कठोरता आने लगती है, और उस समय फिर से वो निमित्त बनने वाले वही होते हैं जो मुझे उकसा रहे हैं। तो इस तरह निमित्त निमित्तिक संबंध और मेरे स्वयं के भावों का, कर्मों का उदय होना इन सब घटनाओं में उतार चढ़ाव पैदा करता है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कर्म सिद्धांत के हिसाब से, वो तो मैंने भी एनालाइज किया, और ये सारी घटनाएं उसी तरह से हो रही हैं कि जब जब निमित्त बनेगा तो उसके उतार चढ़ाव आएगा। मगर जो जो पदमचंद जी ने जो बात कही, वो 6 महीने तक अगर इस तरह के भाव रहते हैं तो उनके उस दृष्टि से उनके जो कर्म बन रहे हैं वो अनंतमान बंदी किस्म के बनेंगे, या फिर दूसरी किस्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, सब
कर्म का जो बंध है समय प्रबद्ध होता है, और समय एक जो बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट। मान लो कि एक समय में मेरे भाव जो है बहुत निम्न जाति के बंधे, और दूसरे समय में मेरा जो बना वो कैसा बना, बहुत उत्कृष्ट जाति के बने। ठीक है? अब वो जो उनकी कर्मों की और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके कारण से उन कर्म की अपनी स्थिति बन गई कि कौन से काल में वो अब उदय देगा, उत्कृष्ट वाला कब देगा और ये कब देगा। तो वो जो 6 महीने का जो पीरियड है, वो जरूरी वो कौन से वाले किससे रिलेट होगा, जिसमें मैंने बहुत निकृष्ट भाव किए थे, उन भावों का जब उदय आ गया, उन कर्मों का जब उदय आएगा, उस काल में जो घटनाएं घटित होंगी, वो मेरा जो है दीर्घ काल तक वैसे खोटे भाव बनाए रखने में निमित्त बनेगा। अच्छा, अभी ठीक है मैं ना? एक इसमें थोड़ा बोलूंगा। हाँ बोलिए। तो महाभारत आपने सबने सुनी होगी, देखी भी होगी महाभारत। तो महाभारत में धृतराष्ट्र जो जो स्वरूप था, जो जो करेक्टर था, वो करेक्टर वैसा था कि जैसे आपको लगता होगा कि दुर्योधन बहुत ज्यादा कसाईक भावना और बहुत ज्यादा बदले की भावना और बहुत ज्यादा वो था, लेकिन उसके अंदर जो भाव आए, उसका जो रीजन था, वो धृतराष्ट्र था, जो लोकलाज से कभी कभी तो वो बात को गोल कर जाता था, लेकिन उसकी अंदर की जो उसकी कसाई बनी हुई थी कि उसको वो जो उसको लूज हुआ था वो उसको चाहता था, और उसकी परिणति थी कि ये इतना जो दोनों भाइयों में इतना देश भाव बढ़ा। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला कि यार ये कभी कभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब तक अंदर से उनके कसायिक भाव कम नहीं होंगे तो वो वापस उसी स्वरूप में आ जाते हैं। लोक लाज की वजह से या किसी वजह से वो उस टाइम में थोड़े भाव के लिए चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी भी अंदर से कोई कसाय बलवती हो रही है और उस चीज पे उसकी उनकी दृष्टि है, तो वो बार बार उसको वापस उसमें उस स्वरूप में लेके आ जाती है। तो ये बड़ा मुश्किल है अपने, मतलब मनुष्य की दृष्टि से हम कोई न्याय कर पाए, क्योंकि ये उनके खुद के अंदर के भाव हैं, कैसे भाव हैं, वो तो उनको कर्म बंध और वो जो आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो कसाय उनके अंदर से चल रही हो, वो खत्म नहीं हुई हो, और वो बार बार बलवती हो जाती हो, जबकि उनको लोक लाज और मतलब समझदारी की वजह से उनको बात आता हो, भाव आता हो, लेकिन वो बाद में फिर वो भाव गिर जाता हो, बाद में वो भाव बढ़ जाता है। नहीं शैलेंद्र जी, जो आपने बात कही, जो एनालिसिस किया, वो जो जैन साहब ने जो विवेचन किया था उससे मैच होता है। मैच इसलिए होता है कि आपने जो बात कही कि लोकलाज की वजह से उनकी वो उत्तेजना कम हो गई, मगर वो उत्तेजना कम क्यों हुई, जैसा जैन साहब ने कहा, उस समय उनके कर्मों का उदय इस तरह हुआ कि उस समय दूसरा निमित्त उनको प्रेरित करने के लिए नहीं था। तो ये दोनों चीजें मैच होती हैं। हालांकि जो 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 भी घटना हो रही है समयबद्ध, वो सारी कर्मों के अधीन ही हो रही है, कर्मों के उदय और कर्म बंध के ऊपर। तो जो एस के जैन साहब ने विवेचन किया, आपकी बात से जो आपने विवेचन किया है, वो उस दोनों मैच करती है मेरे हिसाब से। हाँ, सिद्धांत रूप से तो वो बात कर्म सिद्धांत तो साथ में चलते चलता है, वो बात बिल्कुल जैन साहब करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हम कभी जैसे मिथ्या नहीं, दृष्टि है। बिल्कुल आपका विवेचन बिल्कुल सही लगा आपको। देखो, मैं एक बात और चलते चलते आपको बताऊं, मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक राजा था जिसके आपने मैंने सुनाया था कि वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते में उनके बहुत अच्छा तपस्या कर रहे थे, तगड़ी तपस्या कर रहे थे, और उनको देख करके तो लोगों ने कहा कि ये जो है ये लगता है कि तुरंत मोक्ष चले जाएंगे। और उन्होंने किसी अवधि ज्ञान उनसे केवल ज्ञानी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये अभी इनको मोक्ष जाने में इतने भाव लगेंगे जितने कि इस जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं, इतना समय उनको लगेगा, लग सकता है। तो उन्होंने किस अपेक्षा से कहा कि इस समय जो उनके भाव चल रहे हैं उन भावों के सापेक्ष में बताया कि उनके जो भाव चल रहे हैं इस अपेक्षा से इतने भाव उनको लग जाएंगे। मतलब क्या था, उनकी जो कषाय थी, वो कषाय कौन सी जाति की चल रही थी, भले ही उसका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा रहने वाला था। तो क्या रहने वाला था कि वो एक राजा थे, और वहां उनको आकर के किसी ने बताया कि आप महाराज, आप तो जो है राज छोड़ के चले आए, आपके पीछे से आपके बेटों को मंत्री लोग बहुत तंग कर रहे हैं। तो उनको एकदम द्वेष आ गया, क्रोध आया तीव्र कि अरे अच्छा, मेरे होते हुए जो नहीं कर पाए वो अब मेरे आने के बाद करते हैं, मैं अभी देखता हूँ। ऐसे भाव जो थे वो
आप कह सकते हो कि अनंतानुबंधी जाति के भाव थे, बहुत तीव्र क्रोध, और संसार में वो संसारपना ही तो था कि मैं राजा, मेरा बेटा, और उनको देख लेना, ये सब भाव थे। लेकिन वो कषाय ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। जाति तो वही थी। अनंतानुबंधी जाति कौन सी होती, जिसमें सब अपना शरीर आदि के प्रति ममत्व है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। तुरंत वहां पर किसी ने आके संबोधा, जो केवल ज्ञानी की बात सुन के आया था। उसने बोला, महाराज, किसका राज, किसके बेटे और किसके मंत्री, आप वो सब छोड़ आए हो मोह माया। आप तो अपना मार्ग देखो, जिस उत्कृष्ट मार्ग पर आप सवार हुए हो उसकी सुध लो, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो उनका निमित्त मिला ऐसा, और होना भी वही था। तो उनके तुरंत वो भाव जो है, जो भले ही निकृष्ट जाति के, अनंतानुबंधी जाति के ही आप कह सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, ऐसे भाव उनके तुरंत पलायन हो गए। थोड़ी देर के लिए कोई कर्म का उदय आया था, और तुरंत स्थापित हो गए अपनी उस चर्या में, और उन्होंने बस भव को छेद दिया, मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हुए। तो ऐसे हमारे जीवन में कई कई बार इस तरह के निकृष्ट भाव भी आते हैं, जिनको हम अनंतानुबंधी ही है। अगर वो मिथ्यात्व दशा की बात करें, शरीर आदि की बात करें, इन सब की बात करें, तो वो उसी जाति के हैं, लेकिन उनका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं ठहरता। इसलिए हम जो कैटेगरी करते हैं ना 6 महीने वाला, वो 6 महीने की बात यह है कि अगर हमको सुधरना हुआ तो जल्दी सुधर जाते हैं। अगर दीर्घ काल तक चलता है तो फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए उनको ज्यादा ड्यूरेशन तक बनाए मत रखना। किसी से क्रोध आदि भी है तो तुरंत क्षमा मांग लेना कि भैया, ना तुम्हें यहाँ रहना है ना मुझे यहाँ रहना है, या तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे तो जाना है। इसलिए ऐसे भाव धारण करने से हम इस निकृष्ट जाति के अनंतानुबंधी वाले जो भाव हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर। आज ठीक। अप्रत्यक्षान एक ही हो भाई, आज तो 4 हैं, अनंतानुबंधी में भी पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं हुई है। हाँ, अनंतानुबंधी तो शुरू हुई है अभी। शुरू हुई है। ये अभी सारी भूमिका चल रही। लेकिन अपने को लेकिन अभी जैसे हम डिस्कशन करते हैं, तो वास्तव में हम लोगों को बहुत, मेरे को तो इससे इतना आनंद मिलता है और इतना मेरे को भाव चेंज होते हैं। मतलब जो थोड़े बहुत कसाई भाव कभी कभी होते भी है, वो एकदम खत्म हो जाते हैं, जी, क्योंकि बहुत क्लैरिटी हो गई अभी इस चीज की, कि मतलब क्यों हम अपने अपना ही खराब कर रहे हैं। कोई भी भाव है वो हमको ही कष्ट पहुंचा रहा है। ये सिद्धांत रूप से ये बात सिद्ध हो गई, ये बात। देखो, मैंने जो आपको एक कहानी छोटी सी सुनाई राजा की, कि जो उनको संबोधा गया और उनके भाव कहाँ चले गए थे। ऐसे भाव हमारे तो निरंतर बने रहते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा मकान, मेरा, ये निरंतर बने रहते हैं। थोड़े से क्षण के लिए हमारे ऐसे भाव आते हैं, भैया किसका पुत्र, किसका घर, किसका संसार। जो ज्ञानी और हम में उनका अनुपात में फर्क पड़ता है। उनका तो कभी कभी छोटा मोटा कोई भाव आ गया तो आ गया, लेकिन हमारे तो ज्यादातर यही भाव बने रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर अपन जो है अपने को कम से कम इन्हीं को अप्रिशिएट करें, कि जैसे उन मुनि को संबोधने के बाद वो अपने मार्ग पर स्थिर हो गए, पुनः स्थिर हो गए, स्थापित हो गए, वैसा ही मैं भी स्वयं को स्थापित करूं। इन घटनाओं के माध्यम से मैं जो विचलित होता हूँ, वो उसमें स्थिरीकरण आ जाए, मैं स्थिर हो जाऊं अपने भावों में, और ये सब मेरे जीवन में बदलाव तुरंत आए। ऐसी भावना करने से, ऐसा अपने आप को सुधारने से हम अवश्य ही सन्मार्ग पर लगेंगे। क्या प्रदीप जी, कुछ थोड़ा सा आप ठीक लगा आपको? अब एकदम समझ में आ रहा है। प्रदीप जी ने बोला था कि ये अनंतानुबंधी कषाय बहुत अच्छे से समझाना विद एग्जाम्पल्स। तो अभी अपन हाँ ने नहीं शुरुआत समझ में की आ है। रहा हाँ, हाँ, कल अपन इसको और है। जी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। जी जी। चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। अनम्यूट कर लीजिए ललित। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के ओ तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।